दोस्तों छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि डीआरडीओ ने अपना एक वैकेंसी रिलीज किया है, जिसका जो है 3 तारीख से 3 सितंबर से जो है फॉर्म जो है भराना स्टार्ट हो जाएगा। और ये डीआरडीओ का वैकेंसी है। डीआरडीओ का एक सेप्टेम यानी कि सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट जो होता है सेप्टेम, एडवर्टाइजर नंबर सेप्टेम 10 DRTC ये वैकेंसी जो है रिलीज़ किया है। जिनका भी उम्र 18 से लेकर के 28 साल के बीच है वे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें 1900 से अधिक पोस्ट है। 1900 से अधिक पोस्ट की संख्या जो है, सीट की संख्या 1900 से अधिक है। जो भी लोग ग्रेजुएट हैं यानी कि ग्रेजुएट जो साइंस से हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, इन सभी चीज़ से हैं। और दूसरा जो 10th जैसे बीटेक वगैरह किए हुए हैं, टेक्निकल डिग्री है, या जिनके पास जो है उन सभी का जो है अभी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, तब आपको पूरा जो है डिटेल्स समझ में आ जाएगा। और चलते हैं आगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि ये एडवर्टाइजमेंट जो कल निकाला गया है, ये आपका 3 सितंबर से जो है फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। उसके बाद जो है क्लोजिंग डेट है इसका 23 सितंबर है। क्लोजिंग डेट 23 सितंबर होगा। उसके बाद जो है इसका अभी टेंटेटिव जो डेट है टायर 1 का, यानी कि 2 फेज में ये एग्ज़ाम होता है, तो इसका जो एग्ज़ाम का अभी टायर 1 का है वो अभी टेंटेटिव डेट अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन इसका एग्ज़ाम में ज़्यादा, इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको मुश्किल से मुश्किल जब आप फॉर्म भर लीजिएगा, जैसे लास्ट फॉर्म भरने का 23 सितंबर है, उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है, जिसमें आपको पता होगा कि ग्रुप बी का जो है जो इसका पे स्केल है 35,400 से जो है 1,12,400 है। यानी कि आप शुरुआत अगर करते हैं इसमें, जिनका भी जॉब लगता है, शुरुआत मोटा मोटी करेंगे तो कम से कम 55 से 60 हज़ार रुपये के अप्रॉक्स से जो है शुरुआत करेंगे ग्रुप बी लेवल में। और ग्रुप सी लेवल में जो शुरुआत करेंगे वे कम से कम जो है 40 के अप्रॉक्स जो है आपको शुरुआत करेंगे ग्रुप सी लेवल में। इसमें देखिए, इसमें अलग अलग जो ग्रेजुएट हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। एज लिमिट आपको बता दिए हैं, 18 से लेकर के 28 साल तक के लिए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट देखिए, इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और जो है टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एलाइड सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एडुकेशन AICTE से जो मान्यता प्राप्त है यूनिवर्सिटी, उससे होना चाहिए। यानी कि इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा से देखिए, इसमें बहुत सारा पोस्ट है दोस्तों। इसमें मैट्रिक लेवल भी पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल भी पोस्ट है, और इसमें जो है टोटल 1900 पोस्ट है। और अलग अलग जो है इसमें एजुकेशन के लिए अलग अलग जो है वैकेंसी आया हुआ है। जैसे देखिए, इसमें एग्रीकल्चर वाले के लिए है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, बॉटनी से जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए है, केमिकल इंजीनियरिंग से जो ग्रेजुएट है, केमिस्ट्री से जो ग्रेजुएट है उनके लिए हैं, कंप्यूटर साइंस से है, सिविल इंजीनियर है उनके लिए है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उनके लिए है। सबके लिए अलग अलग सीट की संख्या है। और आगे चलते हैं दोस्तों। जो देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं, जो केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं, जो आपको केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं उनके लिए 58 सीट है। जो बॉटनी से ग्रेजुएट हैं उनके लिए 3 सीट है, और अलग अलग है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए 68 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से जो ग्रेजुएट है उनके लिए 31 सीट है। आगे है लाइब्रेरी साइंस से जो है उनके लिए 23 सीट है। मैथमेटिक्स से जो ग्रेजुएट है उनके लिए 13 सीट है। उसके बाद आगे है मेटाइलॉजी से जो है उनके लिए 21 सीट है।
और फोटोग्राफी से जो है उनके लिए 8 सीट है। फिजिक्स से जो ग्रेजुएट हैं, फिजिक्स वालों के लिए भी है 32 सीट है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से हैं, फिजिकल साइकोलॉजी से हैं, उसके बाद टेक्सटाइल से हैं, जूलॉजी से जो ग्रेजुएट है उनके लिए 9 सीट है। तो ये हुआ जो ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है वो है। ग्रुप बी लेवल का जो आपका पोस्ट है वो 1075 पोस्ट है। 1075 सिर्फ ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है, 1075। अब आगे चलते हैं ग्रुप सी लेवल का पोस्ट। तो देखिए ग्रुप सी लेवल का जो पोस्ट है इसका जो पे स्केल है, पे स्केल है 19,900 से 63,200 ये। लेकिन आपको मोटा मोटी जो जब आप जॉब शुरुआत करते हैं तो 40,000 के अप्रॉक्स से जो है आपका शुरुआत होता है। एज लिमिट भी वही है, 18 से लेकर के 28 साल तक है एज लिमिट है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 10th क्लास पास है और 10th क्लास पास है। उसके बाद जो है देखिए इसमें इसमें जो 10th क्लास है प्लस ITI होना चाहिए या डिप्लोमा है उनके लिए भी है। जैसे देखिए और जो ट्रेड डिसिप्लिन ITI ट्रेड, हाँ देखिए जो बात करते हैं 1 मिनट। हाँ, ऑटोमोबाइल से जो ITI किए हुए हैं उनके लिए बुक बाइंडर है, कारपेंटर है, CN ऑपरेटर है, कोपा कंप्यूटर से है, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। 10th प्लस जो है ये 10th का भी डिग्री होना चाहिए प्लस ये भी डिग्री जो है होना चाहिए, ITI वाला डिग्री जो है होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन से जो डिग्री किए हुए हैं उनके लिए भी सीट अच्छा खासा सीट आए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से जो किए हुए हैं उनके लिए भी अच्छा खासा सीट है। फीटर है उनके लिए भी है। यानी कि जितना सारा जितना भी ITI लोग किए हुए हैं उन सभी के लिए है। मैकेनिस्ट है, मैकेनिक है, उसके बाद मोटर मैकेनिक है, पेंटर है, फोटोग्राफर है, इन सभी के लिए जो है ये आया हुआ है। तो आप लोग जो भी फॉर्म जो भर रहे हैं वो अपना देख लेंगे कौन कौन सा जो है आप ये टेक्निकल डिग्री किए हुए हैं उसके आधार पे आपको ये फॉर्म भरना है। अब आगे बात करते हैं कोड ऑफ पोजिंग स्टेशन। देखिए आप जहां एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसका एक मतलब जहां पे आप सेंटर चूज करना चाहते हैं उसका कोड दिया हुआ है। तो आप जहां पटना बिहार के लिए तो पटना है, और भी है जगह जो आप कहीं भी जा कर के देश में, पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, कहीं भी जा कर के दे सकते हैं, इसमें आपको कोई ट्रबल नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो नेशनलिटी है, मेडिकल फिटनेस होना चाहिए और इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आप देख ही लिए। नो ऑब्जेक्शन जो जॉब करते हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। रिजर्वेशन जो बेनिफिट है, रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स रिगार्डिंग एज, मिनिमम एज क्राइटेरिया एप्रिसिएबल SC OBC NCL ETC कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर देम अकॉर्डेंस विथ द इंश्योरेंस, इतना डिटेल्स, इतना बेनिफिट, रिजर्वेशन EWS। देखिए सबका अलग अलग जो सीट है वो आपको वहाँ पे। हाँ, एज रिलैक्सेशन की जो बात किया गया है इसमें, द कैंडिडेट मस्ट बी विथ इन प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट ऑन द क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, हाउ एवर अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल। SC ST OBC NCL PW डाइवोर्स्ड वुमेन ये डिपार्टमेंट। देखिए आप लोग जो है इसमें इसको जो है क्या करना है कि आपका जो एज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 18 से लेकर के 28 साल होना चाहिए। उसके बाद में एग्जामिनेशन सिटी टायर 1C, देखिए इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें एग्ज़ाम आपका होना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है। आप ऑनलाइन के लिए सेंटर कहीं भी ले सकते हैं। जैसे इसमें आपको फॉर्म भरना है तो चूज करना होगा आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, ये सब कहीं भी आप जो है दे सकते हैं। अब जो है इसमें आगे हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जो है बात करते हैं।
आगे है सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए पहला सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ टायर 1 स्क्रीनिंग एंड टायर 2 फाइनल सिलेक्शन एज डिस्क्राइब्ड टेबल 1। टायर 1 एंड टायर 2 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड। देखिए टायर 1 और टायर 2 होगा जो CBT मोड में होगा। उसके बाद द स्कोर ऑफ टायर 1 में बी नॉर्मलाइज्ड एज, देखिए आजकल तो हर एग्ज़ाम नॉर्मलाइज हो रहा है तो नॉर्मलाइज ही होगा। टायर 1 एंड टायर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया जाएगा आपको क्वेश्चन। टायर 1 एग्जामिनेशन इज फॉर स्क्रीनिंग एंड टायर 2 इज़ द फाइनल। देखिए टायर 1 में जो है सिर्फ आपका स्क्रीनिंग यानी कि टायर 2 के लिए सिलेक्शन किया जाता है, उसका नंबर आपको टायर 2 में नहीं जुड़ेगा। टायर 2 का जो है अलग से आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसके ऊपर जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जो ऊपर का ग्रुप बी लेवल का जो पोस्ट है उसके लिए बोल रहे हैं। अब आगे देखिए पोस्ट ऑफ टेक ए। The selection process will consist of Tier 1 exam and Tier 2 trade as described in Table 2. The score of Tier 1 CBT may be normalized as per required. The Tier 1 will ये भी जो है नॉर्मलाइज होगा, जैसे बी वाला है बी ग्रुप का वैसे ही इस ग्रुप का भी है। एग्जामिनेशन फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन Tier 2 इज क्वालिफाइंग नेचर। Tier 2 is qualifying nature. The trade test will be of ITI level. In the related trade practical skills candidates, the test may be about the 1 to 2 hours duration. Mode of section में चेंज। देखिए इसका टायर 1 स्क्रीनिंग नेचर होगा, टायर 2 क्वालिफाई होगा। टायर इसमें जो है ना आपको प्रैक्टिकल भी जो है कराया जाएगा, जो में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उसमें जो है आपको कराया जाएगा, प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। आगे है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न आपको हिंदी और इंग्लिश और कुछ लोकल लैंग्वेज ही मिलता है। मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में ही आपको होगा। इसका जो एग्जामिनेशन होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा। देखिए CBT 1 जो होगा स्क्रीनिंग नेचर का होगा। टेस्ट कॉमन विल बी पोस्ट कोड्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर, जनरल साइंस। यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन होगा टायर 1 में। टायर 1 में आपको 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें समझ लीजिए कि मैथ होगा, रीजनिंग होगा, उसके बाद जीके होगा, इंग्लिश होगा और साइंस होगा। उसके बाद इसमें CBT जो दूसरा जो एग्ज़ाम होना है टायर 2 एग्ज़ाम होना है स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड। देखिए पोस्ट कोड के आधार पे होगा। इसमें जो है 100 नंबर, इसमें भी आपको क्वेश्चन का संख्या 100 रहेगा, मार्क्स जो है 100 रहेगा, टाइम जो है 1.5 घंटा दिया जाएगा। उसमें 120 क्वेश्चन रहेगा टायर 1 में, 120 मार्क्स का होगा, 1.5 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा। अब देखिए आगे है इसमें स्क्रीनिंग क्राइटेरिया टायर 1। आगे देखिए मोड ऑफ CBT प्रोविजनल ट्रेड का टेस्ट लिया जाएगा इन क्वालिफाइंग नेचर में। तो दोस्तों वैसे ये सब चीज़ जो है आपको देख लिए होंगे, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो है वैकेंसी 1900 के अप्रॉक्स है। और इसमें देखिए 800 के अप्रॉक्स तो केवल ITI पे है, 800 के अप्रॉक्स 826 जो सीट है आपके 826 जो सीट है वो ITI पे है। तो इसलिए जो है इसको जो है आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, जो भी इसके लिए इसके एलिजिबल जिसके लिए एलिजिबल हैं वो जो लोग। तो और भी अगर कुछ इसके बारे में जानना हो तो नीचे जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ जो है हम आपको जो है आगे देखेंगे। वीडियो अगर बनाने का होगा तो बना करके आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।